इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब शहनशीन व तशरीफ़ फरमा, कौम और मिल्लत के तंजीमों के ज़िम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, B.K. मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं, जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वहां पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अरकान का, और खास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का,
और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक हो। पहले इस देश के सनातन को मानने वाले के करोड़ों लोगों को बधाई। उन्होंने होली में नफरत को खत्म कर मोहब्बत को जिंदा कर दिया और इनकी साजिश बेनकाब हो गई। ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। इसीलिए मोदी जी से एक आग्रह है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है, मैंने कहा मंडल का भी प्रोटेस्ट था, कमंडल का भी प्रोटेस्ट था, बीना आंदोलन था, जाट आंदोलन था, गुजरात आंदोलन था, गुजर आंदोलन थे, आरक्षण आंदोलन हुए। सभी तरह के विचार और आजादी से जीने के लोगों के लिए जब हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन हो जाए तो मरता क्या नहीं करता। हमारे पास मरने का जज्बा है। मैंने बार बार कहा है कि जहां रोशनी है वहां अंधकार नहीं है, और जहां अंधकार है वहां रोशनी नहीं है। जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, जहां इस्लाम है वहां डर नहीं। मैं बहुत बात नहीं कहूंगा क्योंकि फिर कोई कुछ हो बोल देगा मेरे बारे में, बोलेगा हम मुसलमान की भाषा अच्छी बात करते हैं और सच्चाई के साथ बोलते हैं, भीतर कुछ भी नहीं रहता। मुद्दों पर चाहे एसटी एससी का सवाल हो, मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफी मांगते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, या पप्पू यादव या कोई। एक चींटी भी एक छोटा सी जाति है, उसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैंने बार बार कहा कि कोरोना आया, लोगों ने कहा साथ साहब ने कोरोना ले आया, तो मैंने कहा औकात थी तो गिरफ्तार काहे नहीं कर लिया? आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुई? इसीलिए आपके जो मुद्दे हैं, चाहे जितने मुद्दे होते हैं, एनआरसी हो, सीए हो, कुछ भी हो, एक जो मेरी समझ है सच्चाई के साथ मैं सदन में मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाता हूं। आप बेफिक्र रहें, मेरी हैसियत जितनी है आपके अधिकार और आपकी खुशियों के लिए पप्पू यादव पहला शख्स होगा जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, उसमें कमी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको मुबारकबाद। हमारे बीच धर्मेंद्र भाई, पूरा सपा यहाँ बैठे हुए। डायस पर मौजूद तमाम उलेमा इकराम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों साथियों, महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं और जिस तरह से वक्त कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 ओवर लगा, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं
कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको अहली सब के अंदर नजर आने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लड़ाई को हमने जेपीसी में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।